सागर में अपराध अब महज इक्का दुक्का घटनाएं नहीं रह गई हैं, बल्कि यह एक डरावनी कड़ी बनती जा रही है। चाकूबाजी, अस्पताल और न्यायालय जैसे सुरक्षित माने जाने वाले परिसरों में हथियारों की मौजूदगी ने शहर की कानून व्यवस्था को कटघरे में खड़ा कर दिया है। ऐसे हालात में जहां बदमाशों के हौसले बुलंद दिखते हैं, वहीं मैदान में उतरकर हालात संभालने की कोशिश कर रही पुलिस भी नजर आ रही है। खासतौर पर सीएसपी ललित कश्यप के नेतृत्व में की गई त्वरित कार्रवाई फरार आरोपियों की गिरफ्तारी और निगरानी बदमाशों पर कसे जा रहे शिकंजों ने यह साफ किया है कि पुलिस अपराध के आगे झुकने वाली नहीं है। सागर की गलियों में फैले डर, बेखौफ अपराधियों और सख्त पुलिस की कार्रवाई की पूरी कहानी आज की क्राइम कथा एपिसोड में। चलिए शुरू करते हैं। शहर की रातें इन दिनों डर और सन्नाटे के बीच गुजर रही हैं। कहीं चाकू लहराते बदमाश, कहीं अस्पताल जैसे सुरक्षित माने जाने वाले परिसर में खून से लथपथ सुरक्षा गार्ड, तो कहीं न्यायालय परिसर में हथियारों के साथ घूमते संदिग्ध युवक। ये सब घटनाएं मिलकर सागर में बढ़ते अपराध की एक डरावनी तस्वीर पेश कर रही हैं। सबसे पहले कहानी शुरू होती है कटरा और मातामढ़िया इलाके से, जहां 13 दिसंबर को चाकूबाजी और मारपीट की सनसनीखेज घटना ने पूरे क्षेत्र को हिला दिया था। दुकानदारों और राहगीरों पर हमला करने वाले 5-6 बदमाशों में से एक आरोपी गोलू उर्फ यश कोरी पुलिस की पकड़ से बाहर था। 1 महीने तक फरारी काटते रहे शातिर अपराधी को आखिरकार कोतवाली पुलिस ने गुरुवार को मातामढ़िया क्षेत्र के एक मकान से दबोच लिया। पुलिस को देखते ही आरोपी छत के रास्ते भागने लगा, लेकिन घेराबंदी इतनी सटीक थी कि उसकी एक ना चली। सीएसपी ललित कश्यप के मुताबिक गोलू उर्फ यश के खिलाफ मोतीनगर में 8 से 10 और कोतवाली क्षेत्र में 2 आपराधिक मामले दर्ज हैं। उसकी गिरफ्तारी से इलाके में कुछ राहत की उम्मीद जगी है। लेकिन अपराध की यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 19 जनवरी की तड़के जब शहर गहरी नींद में था, तब बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज अस्पताल परिसर में खून बहा। रात करीब 3:30 बजे बीएमसी के मेन गेट पर ड्यूटी कर रही सुरक्षा गार्ड सुपरवाइजर अमोल यादव को चाकू से गोद दिया गया। एक युवक जो खुद को गोलू रैकवार बता रहा था, पहले मरीज से मिलने के बहाने विवाद करता है, समझाइश के बाद चला जाता है, लेकिन कुछ देर में अपने साथी तन्नू रैकवार के साथ लौटता है। गाली गलौज के बाद गोलू ने अमोल यादव को पकड़ लिया और तन्नू ने चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिए। जांग, घुटने, सीना और कंधे पर गंभीर चोटें। खून बहता रहा और अस्पताल का गेट चीख पुकार से गूंज उठा। साथी गार्डों ने किसी तरह बीच बचाव कर जान बचाई। दोनों आरोपी जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। इसी बीच न्याय का मंदिर कहे जाने वाले जिला न्यायालय परिसर में भी खतरे की आहट सुनाई थी। गोपालगंज थाना पुलिस ने सतर्कता दिखाते हुए 2 युवकों को देसी कट्टा और छुरा के साथ गिरफ्तार किया। पूछताछ में उन्होंने हथियार अपनी सुरक्षा के लिए रखने की बात कही, लेकिन पुलिस अब हथियारों की उपलब्धता और मंशा की गहराई से जांच कर रही है। लगातार सामने आ रही इन घटनाओं ने पुलिस को भी सख्त कदम उठाने पर मजबूर कर दिया है। मंगलवार को सागर पुलिस ने एक साथ बड़ा अभियान चलाया। कोतवाली, मोतीनगर, गोपालगंज और कैंट थाना क्षेत्रों में दबिश देकर 10 गुंडे, बदमाश, कटरवाज और निगरानी बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों का जुलूस निकालकर साफ संदेश दिया गया, अपराध बर्दाश्त नहीं होगा। सीएसपी ललित कुमार कश्यप का कहना है कि ऐसे अभियान आगे भी लगातार जारी रहेंगे, लेकिन सवाल अब भी कायम है, क्या इन कार्रवाइयों से सागर की गलियों में फैला डर सच में खत्म हो पाएगा, या यह क्राइम कथा अभी और अध्याय लिखने वाली है। बने रहिए सिटी हलचल के साथ। मैं सूरज, आप देख रहे हैं हमारा खास एपिसोड क्राइम कथा। धन्यवाद। आज विशेष अभियान के तहत सागर जिले के चारों थानों मोतीनगर, कैंट, गोपालगंज और कोतवाली पुलिस द्वारा 10 अलग अलग लोगों को पकड़ा है, जो कि ऐसी संदिग्ध गतिविधियों में इन्वॉल्व रहते हैं, जिनके खिलाफ उचित वैधानिक कार्रवाई करके सभी 10 लोग आरोपियों को जेल भेजा गया है। पूर्व में उसके शिकायतें भी आ रही थी कुछ?
हाँ तो थाना कैंट ने जिन 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है उनके विरुद्ध एक अपराध पंजीबद्ध था थाना कैंट में, और गोपालगंज ने भी जो 2 आरोपी पकड़े हैं उनके खिलाफ भी गोपालगंज में अलग अलग अपराध पंजीबद्ध किए हैं।